सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को देखा था और आज हम लोग देखने वाले हैं होमोजीनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को। तो आप वीडियो में अंत तक बन रही है, तभी आपको सारी चीज़ें, सारी कंसेप्ट आपको समझ में आएंगी। और बेसिकली जो भी स्टूडेंट आरजीबी यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हैं, जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। और साथ ही साथ जिनको भी मैट्रिक्स पढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन की। ओके, तो देखिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपका नॉन होमोजीनियस वाला ही रहेगा, जिसमें आपका इस प्रकार का कोई इक्वेशन दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ए के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद आर्गुमेंटेड ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना होगा। ओके, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया इसका, और यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स आपका इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। ओके, और यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको इस साइड वाले टर्म को 0 0 के अकॉर्डिंग आपको पुट करना होगा और वहाँ से आप सिंपल सा वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि वी रिड्यूस द एबव मैट्रिक्स टू इक्वल फॉर्म एंड विल बी सेड एट A1 एंड आपका B1 और A एंड B दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें रैंक ऑफ A रेशियो B का, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इक्वल फॉर्म ऑफ A रेशियो B इज इक्वल टू R एंड रैंक ऑफ R आपका कितना है, रैंक ऑफ A नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन इक्वल फॉर्म रैंक ऑफ A इज इक्वल टू S। तो अगर इस तरह का कोई होता है तो उस कंडीशन में आपका जो कंक्लूजन निकल के आएगा तो वो दो ही कंसेप्ट होगा। अगर आपका रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स यानी A और रेशियो B का जो रैंक है वो अगर मान लीजिए जितना आ रहा है और जो आपका रैंक ऑफ A का रैंक जितना आ रहा है, अगर दोनों इक्वल है तो वो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर आपका जो इक्वल है n के टर्म में, देन द सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन एंड आई हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x1 x2 x4 को जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसको 0 के इक्वल आपको पुट करना होगा। ओके, और थर्ड कंसेप्ट इसमें ये होता है कि अगर उसका वैल्यू उस रैंक से कम आता है तो देन सिस्टम है मैनी सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे नोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो नोट वाले टर्म को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसमें कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन आर ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड सेकेंड है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब आपका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के इक्वल नहीं हो, देन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, और उसके अकॉर्डिंग हम x1 x2 के वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगा उसको 0 के इक्वल करेंगे और वहाँ से x y और z का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर थर्ड नंबर कह रहा है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है तो वी हैव मैनी सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। डायरेक्ट हम लोग टू द पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका बेसिक सा थ्योरेटिकल चीज़ें हो गया जो कि आपको दिखना ज़रूरी है। डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट एंड इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट। यानी हमें जांच करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है कंसिस्टेंस है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये। यहाँ पे कह रहा है x + 3y - 2z इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन आपका 1 है। और यहाँ पे कह रहा है 2x - y + 4z इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन आपका 2 है। और उसके बाद है x - 11y + 14z, तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप a के वैल्यू को फाइंड जब करेंगे, a का वैल्यू आपका कितना आएगा, अगर मैं a की बात करूँ तो a का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, फिर उसी में आपका 3 होगा, -1 होगा, -11 होगा। यानी ये जो टर्म आपका दिख रहा है 0 को छोड़ के, ये वाला जो टर्म है वो आपके a के वैल्यू है। और जो इधर है वाला टर्म है, यानी हम कह सकते हैं
RHS वाला जो टर्म है वो आपका क्या है, बी है। यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड करना होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वही अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि R2 में हम अप्लाई करेंगे तो R2 चेंज करेंगे R2 - 2R1 से, और R3 में अप्लाई करेंगे R3 - R1 से। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा, और उसके बाद फिर ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, R3 चेंज करेंगे R3 - 2R2 से। तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो ये टर्म आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका रैंक आपको कितना दिख रहा है, क्योंकि ये वाला नीचे वाला जो टर्म हो गया पूरा आपका क्या हो गया, 0 हो गया, और आपका बच क्या रहा है, नॉन जीरो 1 और 2। तो इसीलिए आपका रैंक ऑफ ए रेशियो बी क्या होगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो आपका रैंक ऑफ ए होगा, अगर ए के रैंक को आप अलग से फाइंड करेंगे तो उसका भी रैंक आपका क्या होगा, 2 ही होगा। ओके, तो यहाँ से दोनों आपका इक्वल आ रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंड इन इक्लोन फॉर्म में अगर हम इसे लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे n = 0 होगा, और रैंक ऑफ आर्गुमेंट ऑफ मैट्रिक्स = रैंक ऑफ ए = 2, जो कि n क्या है, लेस देन यानी 3 से कम है 2 का वैल्यू। ओके, तो सिस्टम आपका क्या होगा, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ मेनी सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो ये इसके पास क्या है, आपका मेनी सॉल्यूशन है और साथ ही साथ कंसिस्टेंस भी है। ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। बेसिकली ये आपका फॉर्मूला, इसे हम कह सकते हैं AX = B1। ओके, तो A1 का वैल्यू आपको जो दिया था, A का वैल्यू वो, और X कहने का मतलब, कैपिटल X कहने का मतलब क्या, कि जो वेरिएबल दिया हुआ है, यानी दिया है क्या, X दिया है, Y दिया है और Z दिया है। तो ये आपका कैपिटल X का मतलब ये हो गया, और उसको सिंपल सा हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 3 इक्वेशन बनेगा, और तीनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो जैसे ही आप 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आपका Y का इतना वैल्यू आएगा, X का इतना वैल्यू आएगा, और Z का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से उस वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। सेम वही कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें बी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बी के वैल्यू का आप देख सकते हैं, सिंपल सा आप क्या करेंगे, इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखेंगे, और ए और बी के टर्म में जैसे ही आप उसे लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस आउट आप इसमें लगा सकते हैं, प्रैक्टिस। और इसको देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें नॉन ज़ीरो नहीं आ रहा है, कोई भी टर्म इसमें नॉन ज़ीरो नहीं है, इसीलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए सच डेट बी, जिसे हम के भी लिख सकते हैं। ओके, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे रैंक ऑफ के भी लिख सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे रैंक ऑफ के लिखिए तो ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं n = 3 है, और कंडीशन फुलफिल हो रहा है ये। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट, और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो बी के वैल्यू को हम डायरेक्टली b - 8 = 0 कर देंगे। तो बी का वैल्यू आपका 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बी के वैल्यू को तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, इस टर्म को भी अप्लाई करना होगा, जिसके इक्वेशन हमें वाई के वैल्यू को और जेड के वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से वो फाइंड आउट हो सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।